है वेलकम बैक गाइस, द ओजीज हियर। चलिए फटाफट इथेरियम में आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मेरे लॉन्ग वीडियो अपकमिंग वीडियोस जो है लॉन्ग वीडियोस वो मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो वो उसको ज़रूर ज़रूर जाके देख लेना, तो उसमें ज़्यादा इथेरियम का एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। अब जल्दी से जल्दी एक थोड़ा ट्रेड का प्लान करते हैं, ठीक है। कैसे ट्रेड लेंगे, कैसे क्या स्ट्रेटजी से ट्रेड लिया जा सकता है, शॉर्ट टर्म में कैसे प्रॉफिट किया जा सकता है। आते हैं, लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है। मेरा मेरा जो चैनल है अभी फ़िलहाल के लिए लाइव स्ट्रीम के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इसलिए मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकता। बट ट्राई कर रहा हूँ कि इसमें वीडियो बनाने का। देखिए, मैंने आपका जो बड़ा वीडियो बनाया था, कंटेंट बनाया था कि मार्केट का व्यू क्या, मतलब कैसे ट्रेड लेना है, कैसे क्या करना था, तो पिछले कैसे ट्रेड गया है, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन था उसके साथ मैंने एक ट्रेड पंच आउट किया था जो यहाँ पर टोटली स्टॉपलेस लिया है उसका, ठीक है। उसका रीज़न तो मैंने बोल दिया था कि हाई रिस्क ट्रेड है। उसमें रिस्क में मतलब वो ट्रेड में कुछ भी हो सकता था, क्योंकि ट्रेड में इतना स्ट्रांग सेलिंग है, ऊपर से एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट के ऊपर हल्का सा एक बाइंग दिखा के वो ट्रेड तोड़ना ही तोड़ना लिक्विडिटी करके, ठीक है। तो अब जैसे कि ये मार्केट चल रहा है, ठीक है। जैसे देखिए टोटली मार्केट है, बीटीसी है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, ठीक है। मार्केट 160 पॉइंट नीचे है माइनस, ठीक है। मैं चार्ट ओपन करूंगा, चार्ट ओपन करते ही मुझे चार्ट में क्या दिख रहा है, सिंपल सा एक चीज़ दिखना है हमको कि आज का डे पहले मार्केट में क्या करना है, क्या है मुझे ये पहले समझिए। पहले मार्केट में सिंपली से जाना है। आज 20 तारीख है, डे हाई क्या है, डे हाई ये है, ये मेरा डे हाई है, ये मेरा डे हाई है, ठीक है। अब मेरे को देखना है, ये मेरा डे हाई हो गया, अब मैंने डे लो किधर बनाया है, ठीक है। जब नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए मैं अभी खोल रहा हूँ तो मेरा डे लो यहाँ दिख रही है, ठीक है। ये मेरा डे का लो दिख रही है, ये मेरा डे का लो दिख रही है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जब मार्केट खोलेगा तो आपका डे का लो ये दिखेगा फिलहाल के लिए उस समय से, ठीक है। तब क्या होता है, इस सिनेरियो में हम ट्रेड कैसे पंच आउट करें, ठीक है। इस सिनेरियो में कैसे हम ट्रेड पंच आउट करें, मेरे सिंपल सा स्ट्रेटजी है। देखिए मार्केट क्या कर चुका है, तो उसके बारे में तो सोच के फ़ायदा नहीं है कि मार्केट अब तो ये मूव दे चुका है, हम मेरी एंट्री कैसी होगी। तो मेरी सिंपल से एक स्ट्रेटजी है, डे हाई टू डे लो, जहाँ तक आपको जब आप ट्रेड करने आए हैं, मगर ये आप 1 घंटा ही इसको एनालाइज करना। 1 घंटा के भीतर का कोई ट्रेड बनता है, ये ट्रेड बनता है तो देन आप ट्रेड लेना, तो नहीं बनता तो आप ट्रेड अवॉइड करना, ठीक है। देखना है आपको, जैसे कि मान लें सपोज आप थोड़ा देर पहले अगर ट्रेड आता तो ये आपका डे हाई और ये आपका डे लो होता, ठीक है। ये डे लो होता, ठीक है। तो अब क्या होता, आप इसको ऐसे मार्क करते सब एज अ सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट ऐसा मार्क करते क्योंकि मार्केट यहाँ पर आके थोड़ा सपोर्ट लिए। हाँ, अब यहाँ से क्या कीजिएगा, सपोर्ट डी हाई मारने के बाद यहाँ से इस पोजीशन से लेके और इस पोजीशन तक का आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क करना है। उसका 0.5 का लेवल निकालना है, ठीक है। सिंपल डाटा उसका लेवल निकालना है। अगर मार्केट देखते हैं कि मार्केट बुलिश कैंडल 15 मिनट का 2 कैंडल अगर क्लोज करता है सपोर्ट के साथ, ठीक है, देन आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है उस सपोर्ट को वैलिड सपोर्ट मान के, ठीक है। और फर्स्ट टारगेट आपका जो भी होगा 0.5 का, अगर नीचे की तरफ है 0.5 का, वो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अगर उसको रेजिस्टेंस वो बनाता है तो एग्जैक्ट उसको हमको सी टू सी, कॉस्ट टू कॉस्ट चले जाना है। ट्रेड को हमको सीधा सीधा कॉस्ट टू कॉस्ट लेके जाना है, ठीक है। हमको देखिए मार्केट में क्या बुलिश मोमेंटम में क्या नहीं है वो तो हमको बाद में पता चलेगा। अगर मार्केट में अगर वो मेरे को 0.5 उनका अगर मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट देता है, अगर जहाँ मेरे को 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट, अगर इथेरियम में 60 पॉइंट का प्रॉफिट मेरे को मिलता है, देन आपको उस ट्रेड में एग्जिट कर जाना है, मतलब एग्जिट, वो ट्रेड को और होल्ड नहीं करना। अगर आपको वो जो आपका मोमेंटम है ज़्यादा नहीं, 20 पॉइंट का है, 20 पॉइंट या 30 पॉइंट का, 30 पॉइंट का है, तो देन आपको उस पर होल्ड करना है, ठीक है। तब आप उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लेके चले जाइए, सी टू सी। अगर जाएगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आज सिनेरियो यही केस में, अगर रेजिस्टेंस वाले केस में हो गया तो मार्केट नीचे से ऊपर, मतलब कि ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है। तब अगर मार्केट मान लीजिए नीचे का लो तोड़ा, जैसे कि मार्केट इसका लो तोड़ा, इसका लो इसलिए तोड़ा कि मार्केट अगर 15 मिनट कैंडल में हम देखेंगे, 15 मिनट कैंडल क्या बना, ये कैंडल है, ये कोई बुलिश कैंडल नहीं है, ये कोई एक बुलिश कैंडल से कोई बुलिश कैंडल नहीं है। तो ये क्या सिनेरियो, इस सिनेरियो में शॉर्ट हम ट्राई कर सकते हैं। अब ये क्या है, देखिए हर चीज़ जो होता है ना, आपको मतलब
हम जो दिखा रहे हैं वो चीज़ वैसा चार्ट बनेगा नहीं, ठीक है। तो क्या ये सपोर्ट है, जनरल से देखेंगे ट्रेंड लाइन मार्क हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के साथ यहाँ अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी नहीं होता है, अगर मेरा नीचे के लेवल का ब्रेकडाउन होता है, हमको रिट्रेसमेंट के साथ ट्रेड पंच करना है। और ट्रेड पंच करने के बाद ये देख सकते हैं आपका लगभग 40 पॉइंट का 40 से 50 पॉइंट का हमको मूव देखने को मिला है। ये आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ये आप ज़रूर बैक टेस्ट कीजिएगा। कहाँ गया ये, इस वजह से ये ज़रूर आप बैक टेस्ट करिएगा। ये देखिए 70 पॉइंट का मोमेंटम मिला। मैं क्यों कैप्चर नहीं करूंगा यार, मैं थोड़ी बुड़बक को सीट टू सीट लेके जाऊंगा, मैं कैप्चर कर लूंगा, मैं रहूंगा तो कैप्चर ज़रूर करूंगा, ठीक है। ये आपको ट्रेड फाइंड आउट करना सबसे पहला काम क्या करना है, ठीक है, पॉइंट नोट कर लेना है, पॉइंट नोट करना है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, पॉइंट को नोट करिए, ऐसे ऐसे देखिए मैं दिखा रहा हूँ, पॉइंट को नोट करना है। पहला क्या करना है, मार्केट मान लीजिए जैसे कि मार्केट आज का डे हाई है, ये सिंपल सा स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं जनरली यही यूज़ करता हूँ, बट उसका अदरवाइज भी बहुत सारा मैं यूज़ करता हूँ ट्रेड लेने समय। तो एक सिंपल सा एक मार्कआउट करके प्रैक्टिस करना, ठीक है। मार्केट आज 20 तारीख है, 2020 है, ठीक है, 20 तारीख है, मार्केट 20 तारीख मार्केट में ओपन हुआ, मार्केट ओपन किया, मार्केट ओपन हुआ मार्केट, ठीक है। हमको डे हाई, डे का डे हाई मार्क करना है, डे हाई, डे का जो हाई होगा और डे का लो। मार्केट अगर उसके बीच में रेंज बाउंड कर रहा है, मार्केट उसके बीच में है, मिडिल पे है, तो हमको छूना ही नहीं है, ठीक है। या मार्केट उसके बेंच में है, हमको कुछ नहीं करना है, या मार्केट को हाई तोड़ने का वेट करना है, ठीक है, या लो के पास आने का वेट करना है। अगर मार्केट हाई की तरफ रेजिस्टेंस बनाता है जीरो, अगर आपका 15 मिनट कैंडल अगर बेरिश कैंडल क्लोज करता है, तो मेरे को सिंपल सा स्ट्रेटजी है, मेरे को वहां पर शॉर्ट करना है और डे लो का सपोर्ट में हमको बाई करना है। मतलब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का गेम है, तो ये करना है। अगर मार्केट बीच में मार्केट मूव कर रहा है तो 0.5 जोन का हमको लगाना है, सिंपल सा। उस पर देखना है मार्केट किस तरफ ट्रेंडफुल है। और मेरे पास जो EMAs है, जो मैं EMA यूज़ करता हूँ, 44 और 21 क्रॉस ओवर EMA जो मैं यूज़ करता हूँ, अगर वो मार्केट में यूज़ करना है, उसके अगर ऊपर है मार्केट, उसको सपोर्ट दे रहा है, देन मेरे को जिस जगह पे मेरे को इंडिकेट करेगा, मैं उस जगह पे शॉर्ट या बाई करूँगा। ये एक सिंपल सा स्ट्रेटजी है, आप इसको वर्क ज़रूर करना, एक बार ट्राई करना, देखना ये काम करता है कि नहीं। ये स्ट्रेटजी ज़रूर एक बार काम कर देखना, काम करता है कि नहीं। मैं आपको बोलता हूँ अच्छा इसका रिजल्ट है, और आपको बताना है कि इसका क्या ये है, मतलब कितने परसेंट ये काम करता है, कितने परसेंट काम नहीं करता है। और सबसे पहला बात है कि देखिए, प्रॉफिटेबल आप अपने तरीके से ही बन सकते हैं, मैं आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता, क्योंकि प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है, पेशेंस। सिंपल सा प्राइस एक्शन, अगर मार्केट का ट्रेंड पहचानना, मार्केट का अगर ट्रेंड पहचान गया तो मेरा, अगर देखो मैं इस सिनेरियो पे मैं आज ट्रेड किया नहीं हूँ, ठीक है। इस सिनेरियो में मैं रहता सिंपल सा डे हाई और डे हाई और डे लो। मान लो मैं अगर इस जगह पे आता, तो मैं प्लस इस जगह पे आ गया था, डे लो मार्क करता, देखता मार्केट में यहाँ पर एक बियरिश इन फिंगर पर, मतलब एक पैटर्न होता है ना, ऐसे गया, ठीक है, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, ये एक पैटर्न होता है, इसको बोलता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। तो मार्केट बियरिश ट्रेंड को पूरा कंटिन्यू करने के लिए ये गया है। तो अगर ऐसा सपोर्ट में अगर मेरा है, तो मैं इस पर बाई नहीं करूंगा। अगर यहाँ पर कैंडल का बिहेवियर सही नहीं है, तो मैं उसको बाई कर क्यों स्टॉप लॉस दूंगा। मैं एक स्टॉप लॉस ऐसे ही दे चुका हूँ, क्योंकि मेरा क्या है ना कि भाई चल भाई एक देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा सा बाइंग पोजीशन था, लिक्विडिटी मार्केट निकाल के ऊपर जाएगी, वो तो मेरे को ये है, बट एक क्या है कि यहाँ से एक बाइंग आ चुका था, तो मैं सोचता हूँ इस पोजीशन को, बेस सपोर्ट को क्यों मैंने एज अ सपोर्ट तैयार करके मैं बाई करूँ। मैं वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही काम करता हूँ, मेरे को जहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखता है मैं वहीं पर ही काम करता हूँ। अब इसका प्रॉफिटेबिलिटी चांसेस कितना है, किसको कितना लगता है, उसको अपने हिसाब से ट्रेड करके पता चलेगा, क्योंकि सबका लॉट साइज अलग है। और मार्केट में सबसे ज़्यादा ये है कि आपको अपना इमोशंस और अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना आना चाहिए।
उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और उससे ज़्यादा क्या ही होगा यार। ये इतना ही करने के बाद आराम से प्रॉफिट मिलेगा, इतना ज़्यादा करने के बाद प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा प्रॉफिट? प्रॉफिट कहीं नहीं गया, प्रॉफिट आपको मिलेगा, बट आपको अब उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ये नहीं कि प्रॉफिट आपके अकॉर्डिंग चलेगा। और वीक में ना ट्राई करना भाई, 2 दिन से 3 दिन ट्रेड करना, उससे ज़्यादा ट्रेड करने का कोई ज़रूरत नहीं। एंजॉय करो और आगे जो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू डू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये आपका ये स्ट्रेटजी आप ज़रूर बताइएगा क्या वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है।